डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट ड्रोना में। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, गोल्ड अपनी चमक से सबकी आंखों को चकाचौंध कर रहा है। क्या गोल्ड अपनी चमक ऐसी बढ़ाता रहेगा? क्या गोल्ड बबल टेरिटरी में चला गया है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड की इतनी चमक बढ़ क्यों रही है, और गोल्ड क्या बबल जोन में तो नहीं चला गया। तो इस कंडीशन में इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या करना चाहिए? दोस्तों, करंट में जो गोल्ड की जो वैल्यू चल रही है, एमसीएक्स गोल्ड की जो वैल्यू है 1,14,000 है। स्पॉट मार्केट में गोल्ड की वैल्यू 1,17,000 है। इंटरनेशनल वैल्यू में $3800 है, और गोल्ड अपने उच्चतम प्राइस पे चल रहा है। ठीक है ना दोस्त, गोल्ड ने एक साल में 45% का रिटर्न दिया है। तो हमको जानना चाहिए कि गोल्ड बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों, गोल्ड की प्राइस बढ़ने में तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? क्योंकि गोल्ड को कंसिडर कैसे किया जाता है? सेफ हेवन एसेट के रूप में। इसका मतलब ये हुआ, जब भी मार्केट में अनिश्चितता होगी, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी, जब जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध 1 साल हो गए, बंद होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, यूएस चाइना के बीच टैरिफ वार, इंडिया यूएस के बीच टैरिफ वार, है ना, और इन्फ्लेशन का कंट्रोल में ना आना एक बहुत बड़ा रीजन है गोल्ड के प्राइस को बढ़ाने का। दूसरा रीजन क्या है? सेंट्रल बैंकों का गोल्ड का खरीदना। क्यों? क्योंकि कई कंट्रियों के सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। जैसे कि चाइना और इंडिया का सेंट्रल बैंक दबा के गोल्ड खरीद रहा है। और तीसरा रीजन क्या है? कि शादी ब्याह का आना और फेस्टिवल का आना। दोस्तों, लेकिन जो शुरुआत के दो रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बेसिक रीजन गोल्ड के प्राइस बढ़ने का यही है। क्या रीजन है? पहला, मार्केट की अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दूसरा, सेंट्रल बैंक का गोल्ड का खरीदना। और इसी बीच जब गोल्ड का प्राइस बढ़ता और घटता है, जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी राय देते हैं। और इसमें फंसता कौन है? इसमें फंसते वो हैं रिटेलर, इन्वेस्टर और ट्रेडर। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यह लगता है कि ये प्राइस दोबारा तो मिलेगा नहीं, ये तो भागते ही जाएगा, हम तो हाथ ये ट्रेन छूट ना जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने गोल्ड किस प्राइस में खरीदा है, तो हम सब लोग बोलेंगे हमने उच्च प्राइस में खरीदा है, हाई प्राइस में खरीदा है। अगर करेक्शन आ गया तो फंसेंगे तो हम ही लोग। इसी बीच जो दो एक्सपर्ट हैं, एक जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने बोला है कि जो गोल्ड है बबल टेरिटरी में एंट्री हो चुकी है। नॉट ओनली गोल्ड, स्टॉक, क्रिप्टो आर सेंटिमेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। उनकी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी ओर आईएसआईसी पोटेंशियल के एस नरेन साहब बोल रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर इनकम जनरेट नहीं करते, इसलिए उनके फेयर वैल्यू का वैल्यूएशन करना मुश्किल है। देखा आपने, देखा जेमी साहब और नरीन साहब ने बोला कि ये बबल जोन में चले गए हैं। उनकी बात भी सही है, क्योंकि अभी एक ढंग का करेक्शन तो आया ही नहीं ना भाइयों। जब अब देखिए, जब करेक्शन नहीं आएगा तो कभी ना कभी तो करेक्शन आना ही है। कोई चीज कब तक ऊपर भागेगी? और ऐसा तो है नहीं कि बबल जोन पहली बार बना है, इससे पहले भी कई बार बबल जोन बन चुके हैं। 2000 में .com बबल बना था, जिसमें क्या होता है, टेक स्टॉक की मूवमेंट हुई थी जबरदस्त। उसके बाद फिर वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था। दूसरी बार बना 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें हाउसिंग मार्केट हाई स्कोर रिकॉर्ड पहुंच गया था, उसका उनका फिर करेक्शन हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, ये बात तो हो गई बबल जोन की। लेकिन कुछ एक्सपर्ट तो बोल रहे हैं भैया ये कोई बबल जोन है ही नहीं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, यूएस की डॉलर कमजोर हो रहा है, यूएस की ग्रोथ कम हो रही है। शॉर्ट टर्म में तो करेक्शन हो सकता है कि वो 1,10,000 तक पहुंच जाए, 1 लाख तक पहुंच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का प्राइस 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक ही पहुंच चुका है। और जो हमारे जो क्रिस वुड साहब हैं, ये तो सुपर एक्साइटेड है। उन्होंने बोल दिया है गोल्ड की कीमत $6600 भी पहुंच सकती है। इसको उन्होंने रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है
डॉलर का वीक होना, यूएस इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर होना और सेंट्रल बैंकों का गोल्ड का खरीदना, इनकी बात भी सही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड तो भाई लगातार बढ़ ही रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डॉलर वीक हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है और सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, है ना। जब लगातार डॉलर सोना खरीद रहे हैं तो डॉलर का जो गोल्ड का प्राइस है वो तो बढ़ेगा ही ना। दोस्तों मैंने दोनों एक्सपर्टों को कंसिडर किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको दोनों का डाउट क्लियर हो जाए कि कौन एक्सपर्ट ये ऐसी बात क्यों बोल रहा है। और जो घटने वाले हैं जैसे नरेश साहब और जेपी मॉर्गन के सीईओ साहब जो बबल जोन की बात कर रहे हैं और वुड साहब तो सुपर एक्साइटेड है, मैं दोनों एक्सपर्टों को डिस्कशन किया। अब ऐसे में इन्वेस्टर ट्रेडर को करना क्या चाहिए? दोस्तों सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप उच्च स्तर पर लेंगे, हाई प्राइस में लेंगे, तो कभी ना कभी तो करेक्शन आना ही है। तो जो भाई लोग, जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर में खरीद इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम 10 से 12 साल का रखना पड़ेगा, 5 से 10 साल का टाइम रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई सी भी इन्वेस्टमेंट की जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है वो 5 से 10 साल तो होता ही है। अगर कोई इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि मैं आज ले लूं और कुछ महीनों में मुझे 25% का, 30% का, 40% का प्रॉफिट हो जाए, ये मुश्किल है, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है ना। और दूसरी तरफ हमें क्या करना चाहिए? जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कभी भी भक्ति मार्केट में अपने अमाउंट का 10 से 15% का ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ पैसे तो हमें घटती हुई मार्केट के लिए भी रखना चाहिए ना। क्योंकि ऐसे तो है ही नहीं कि गोल्ड भागता जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं। एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जिसमें गोल्ड की वैल्यू घटेगी और इसके लिए हमें अपने पास अमाउंट बचा के रखना चाहिए। क्योंकि जो गोल्ड और सिल्वर है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का काम आता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब, अगर हमारे पास, हम स्टॉक मार्केट में खेलते हैं और शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, तो कुछ अमाउंट हमें शेयर खरीदना चाहिए, कुछ अमाउंट हमें एसआईपी करनी चाहिए, कुछ अमाउंट का हमें सिल्वर और गोल्ड खरीदना चाहिए। क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखेगा? कभी युद्ध हुआ तो गोल्ड बढ़ेगा और कभी मार्केट में नॉर्मल कंडीशन है, सेंट्रल बैंक ने बाइंग कम करी तो हमारे पोर्टफोलियो में शेयर एसआईपी भागेंगी। तो इसलिए जो गोल्ड और सिल्वर है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के काम आता है। दोस्तों मेरी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर नहीं हूं। लेकिन दोस्तों आपको इसी सरल और आसान भाषा में गोल्ड के प्राइस के बारे में कोई नहीं बता सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई सजेशन लगे तो प्लीज आप हमें बताइए, है ना। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक उन भाइयों को शेयर कीजिए जो गोल्ड और सिल्वर खरीदने की सोच रहे हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।